नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल द करियर सिटी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। साथियों, जो लोग जानते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या है, उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या है, मैं उनको बता दूं कि सन 1955 में नागरिकता के संबंध में एक संशोधन किया गया था, जिसे हम नागरिकता संशोधन अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इस अधिनियम के माध्यम से बताया गया है कि हमारे देश के लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगा। और इस अधिनियम में बताया गया है कि हमारे देश के लोगों को कुल 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाएगा। और 5 प्रकार कौन-कौन से थे? पहला प्रकार है जन्म के आधार पर, दूसरा प्रकार है वंश के आधार पर, तीसरा प्रकार है पंजीकरण के आधार पर, और जो चौथा प्रकार है वह है देशीकरण के माध्यम से, और जो 5वां प्रकार है वह किसी भूभाग पर कब्जा करके। ठीक है भाइयों, चूंकि हम कल के क्लास में पढ़े थे कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, इसलिए हम आज पढ़ेंगे कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी। ठीक है, तो हम ये जो चारों प्रकार हैं इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, तो इसके पिछले वाला क्लास जाकर के देखें, लेक्चर नंबर 18। और आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी। उसके बाद फिर कल के क्लास में हम लोग समझेंगे कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी। ऐसे ऐसे करके हम पाँचों प्रकार को समझेंगे कि नागरिकता कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगा। कि मान लीजिए जैसे कोई इंडिया का माता पिता है कोई, लेकिन वो विदेश में रह रहे हैं, तो विदेश में जो उनका लड़का पैदा हो जाएगा तो उनको उसके लड़के को भी तो भारत की नागरिकता देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लड़की को नागरिकता इसके माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके माध्यम से कैसे दिया जाएगा उसको हम देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत का नागरिकता होना चाहिए। भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या अभी हम समझाते हैं। ठीक है, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, हमने इसका एग्जांपल अभी आपको समझाया है कि मान लीजिए कोई इंडिया के कोई माता या पिता है, या फिर मान लीजिए कोई इंडिया का लड़का है, या फिर वो किसी विदेश में जाता है और विदेश में किसी से शादी कर लेता है, और उसके शादी करने के बाद जो उसका लड़का पैदा होगा, तो यदि उसका लड़का जो है यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको इसके आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगा। ठीक है, इसमें यह है कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। इसमें एक दूसरा प्रावधान क्या है, बच्चे के जन्म के 1 वर्ष में जो भारतीय दूतावास है जिस देश में वो रह रहे हैं, उस दूतावास में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि भैया देखिए हमको लड़का पैदा हुआ है, इसको नागरिकता दे दिया जाए भारत का। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप विदेश में रह रहे हो तो हमारी गवर्नमेंट को तो ये पता नहीं है कि आपको लड़का पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है? जब आप बताओगे हमारी गवर्नमेंट को, तभी तो हमारी गवर्नमेंट को पता चलेगा, तब हमारी गवर्नमेंट आपके लड़के को नागरिकता देगी। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया है। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर, अभी हम इसको समझाएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण को इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं। पंजीकरण करवाना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या अभी हम लोग समझते हैं। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप विदेश में रह रहे हैं, तो हालांकि आप लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आज के समय में आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश से बहुत से लोग सऊदी दुबई में कमाने जाते हैं। ठीक है, सऊदी दुबई में कमा रहे हैं, अच्छी बात है। और मान लीजिए सऊदी दुबई में वो कमा रहे हैं, लेकिन सऊदी दुबई में किसी से शादी कर लेते हैं तब भी ठीक है। यदि वो इंडिया से शादी करके गए हो सऊदी में तब भी ठीक है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो दुबई में ही शादी करें जाकर के सऊदी दुबई में। यदि वो इंडिया से शादी करके सऊदी में गए तब भी ठीक है। मान लीजिए अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं सऊदी में, तो यदि मान लीजिए उनका कोई लड़का पैदा हुआ, ठीक है,
तो जो उनका लड़का पैदा होगा तो अपने लड़के को जो सऊदी में हमारा भारतीय दूतावास है, उस भारतीय दूतावास में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा देंगे कि भैया देखिए हमको लड़का पैदा हुआ है, इस लड़के को भारत की नागरिकता दे दिया जाए। ठीक है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आपका लड़का पैदा होगा उसके 1 वर्ष के भीतर में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, यही कहा गया है कि उस बच्चे के 1 वर्ष के जन्म के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा। भारतीय दूतावास क्या होता है? भारतीय दूतावास, जो लोग नहीं समझ रहे हैं मैं उनको बता दूं, जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि दूतावास क्या होता है। दूतावास जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया का दूतावास होता है दूत, जो दूत जिस स्थान पर रहते हैं उनको दूतावास कहा जाता है। अब ये दूतावास, ये दूत बनाए क्यों जाते हैं? इन दूतों का बहुत सा काम होता है और उन बहुत से कामों में से इनका एक काम ये भी है कि मान लीजिए हमारे जो इंडिया का दूत सऊदी में रह रहा है, वो दूत क्यों बैठाया गया है सऊदी में? सऊदी में इसलिए बैठाया गया है, उसके बहुत से कारण हैं। उन्हीं कारणों में से एक कारण ये भी है कि जो सऊदी में हमारे देश के कमाने गए हैं लोग, वहां पे रह रहे हैं, हमारे देश से जो लोग जाकर के सऊदी में रह रहे हैं, यदि उन्हें किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी होता है तो किससे कहेंगे? ठीक है, कोई अपना तो है नहीं वहां पे सऊदी में जो उनकी बातों को समझेगा, तो वो भारतीय दूतावास में जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं, भैया देखिए हमें ये परेशानी है, प्लीज हमें हेल्प कीजिए। हालांकि दूतावास जो दूत होते हैं उनके बहुत से और भी काम होते हैं, उन्हीं कामों में से दूतों का एक काम ये भी होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे कि दूत क्या होते हैं। ठीक है, यदि आप लोग इसको समझ गए हैं तो ठीक है, यदि ना समझे हो तो मैं इसको एक बार फिर से बता दूं कि वंश के आधार पर नागरिकता किसी को कैसे मिलता है। वंश के आधार पर नागरिकता उनको मिलता है जो भारत से विदेश में रह रहे हैं, और उनको वहां पे जो लड़का बच्चा पैदा होगा उनको इसके आधार पर नागरिकता दिया जाता है। ठीक है, और इसके आधार पर नागरिकता ऐसा दिया जाता है कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, और बच्चे के जन्म की 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन को हिंदी में पंजीकरण बोलते हैं और पंजीकरण को इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो दूतावास में जाकर के पंजीकरण करवाना होगा। जैसे ही पंजीकरण करवाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट उनके जो बच्चा होगा उनको नागरिकता दे देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बात समझ रहे होंगे हमारी। यदि समझ गए हो तो ठीक है।